a metallic cube of side 15 centimeter along y-axis at uniform velocity 2 meter per second in a region of uniform magnetic field magnitude 0.5 Tesla directed along z-axis. In equilibrium, the potential difference between the phases of higher and lower potential developed because of motion through the field will be. समरी क्या है कि यहाँ पे एक क्यूब है, ये along y एक्सिस 2 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, 0.5 टेस्ला है. बताना यह है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा. तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है. ये होता है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. मतलब ये है कि अगर हम वी क्रॉस बी निकाल लें तो जो फोर्स होगा वो उसी की डायरेक्शन में होगा इफ़ चार्ज इज पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पर वी भी है और यहाँ पे बी भी है. वी आपका जे डायरेक्शन में है और बी आपका के डायरेक्शन में है. तो जे क्रॉस के ये आ जाएगा आई कैप के बराबर. फोर्स आई कैप के डायरेक्शन में आ गया. इसका मतलब इसके अंदर का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सब आई डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पर आप ऐसे ऐसे प्लस बना सकते हैं. ठीक है, माइनस सारा जो अपोजिट साइड है वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर बात करें तो सारा इलेक्ट्रॉन यू कैन से कि लेफ्ट साइड में कलेक्ट हो जाएगा, इफेक्टिवली राइट साइड में पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा. ठीक है, ये एक कैपेसिटर लाइक सिचुएशन हो गई है. अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अंदर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है. दरअसल उसी में तो इक्विलिब्रियम होता है, तभी तो कहानी बनती है. क्या कहानी बनती है, मैग्नेटिक फोर्स आपने बताया कि ये क्यू वी बी होता है. ठीक है, साइन थीटा 1 आ जाएगा. और इलेक्ट्रिक फोर्स ये क्यू ई होता है. तो यहाँ से ई इक्वल टू वी बी आ गया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है. और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. मतलब अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्लस माइनस के बीच में हम पोटेंशियल v माने तो v पर यूनिट लेंथ दैट विल बी, ये v बड़ा वाला v है, इलेक्ट्रिक फील्ड वी बी. तो यहाँ पर जो v आ गया वो कितना आ गया, बी एल वी आ गया. ये फार्मूला आपको बहुत पहले से ही पता रहा होगा, इसको आप e लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं कन्फ्यूज़ करोगे. ये फार्मूला आपको पहले से ही पता रहा होगा, बट फिर भी मैंने इसलिए बताया, एक तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा, रिवाइज हो गया कंसेप्ट, और दूसरा यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि हमें एल कौन सा लेना होगा. इस क्वेश्चन में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रख रहा था, बहुत भले हैं ये लोग जो क्यूब दे दिए. लेकिन अगर मान लो भविष्य में कभी क्यूब ना दिए, एक क्यूबाइड कर दिए, सब जगह एल अलग अलग आ गया, तो फिर नहीं समझ आएगा भाई कि कौन वाला एल लें, क्योंकि सारे अलग अलग होंगे. तो फिर हमें पता होना चाहिए कि जो मोशन अगर किसी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पोलैरिटी क्रिएट होती है प्लस माइनस किधर होता है, तो प्लस से माइनस की डायरेक्शन में, माइनस से प्लस की डायरेक्शन में ये जो लेंथ बनेगी ये ली जाएगी. यहाँ पर सारी ही बराबर है तो बात ही ख़त्म हो गई. बी आपका 0.5 हो गया और एल ये आपका 15 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई 100 कर लिया. और वी ये आपका 2 है, 0.5 इंटू 2 ये तो आपका 1 हो गया. भूल ही जाओ इसको, आंसर आ गया. लेकिन मिली वोल्ट में नहीं आया, इनको ना मिली वोल्ट में चाहिए, तो 1000 से गुणा कर दो. तो ये आ गया 15 गुणे 10, 150 फाइनल आंसर हो गया.